Hello students, I am Rashmi Kashyap. Today's physical science life science topic is aims of teaching aims of teaching of physical science and life science at different stages of school educations. अगर हम एम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें मेन जर्नल एजुकेशनल एम के बारे में पता होना चाहिए. एजुकेशनल एम क्या कहता है हमारा? अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1992 में आई थी, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एजुकेशनल एम है वो क्या है? डेवलपमेंट. किसकी? डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. ठीक है, चाइल्ड की डेवलपमेंट, उसकी सोशल एफिशिएंसी की डेवलपमेंट. और दूसरा फिज़िकल साइंस पढ़ाने का, फिज़िकल साइंस इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए टीचिंग फिज़िकल साइंस की, लाइफ साइंस की, ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके. ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है भाई बच्चे की जो वैल्यूज़ हैं, एस्थेटिक वैल्यूज़ हैं और मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसको डेवलप किया जाए ताकि बच्चा फ्रीली क्वेश्चन पूछ सके, करेजियस, और उसमें स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी क्रिएटिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, इन सब को डेवलपमेंट होनी चाहिए. अब इस एम को अचीव करने के लिए हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इन ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं एम्स को? नंबर फर्स्ट, नॉलेज. अगर आप किसी प्रकार की कोई भी एजुकेशन बच्चों को दे रहे हो तो किस लिए देते हैं? इसलिए देते हैं ताकि बच्चों में नॉलेज इंक्रीज़ हो. नॉलेज किसकी? जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं. सब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे हैं हम? फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, लाइफ साइंस पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो नॉलेज किसकी होनी चाहिए? रिलेटेड सब्जेक्ट की. हम फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस पढ़ा रहे हैं तो फैक्ट्स ऑफ साइंस पता होने चाहिए बच्चों को. इंटरडिपेंडेंस एंड रिलेशनशिप ऑफ द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द साइंस. कितनी ब्रांचेज है साइंस की? बहुत ब्रांचेज है. जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल जूलॉजी, बॉटनी, बहुत सारी ब्रांचेज है. उनकी इंटरडिपेंडेंस, सभी ब्रांचेज, फिजिकल साइंस, फिजिक्स लगा लो, केमिस्ट्री लगा लो, लाइफ साइंस, बायोलॉजी लगा लो, ये सारी क्या है? इंटरडिपेंडेंट है. नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नेचुरल फिनोमिना, प्रकृति के अंदर जितनी भी नेचुरल घटनाएं हो रही हैं इन सब के बारे में पता होना चाहिए. नॉलेज ऑफ जनरल रूल्स ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी, इनके बारे में पता होना चाहिए. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है स्किल्स. स्किल्स फिजिकल साइंस स्टूडेंट्स को बहुत सारी स्किल्स आनी चाहिए, जैसे एक्सपेरिमेंटेशंस, कंस्ट्रक्शंस, ऑब्जर्वेशंस, ड्राइंग, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंस्ट्रक्शन स्किल्स इंक्लूड्स हैंडलिंग, अरेंजिंग, प्रिजर्विंग एंड रिपेयरिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट. एबिलिटीज़ के अंदर जो फिजिकल साइंस टीचिंग है वो बच्चों के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ डेवलप करती है, जैसे सेंस ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, कि भाई आप साइंस पढ़ते हो तो आपको प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है. ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रिटेशन, किसी चीज़ को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना, जर्नलाइज करना, प्रिडिक्ट करना. नेक्स्ट इज़ एटीट्यूड, मोस्ट इम्पोर्टेंट. जो बच्चा साइंस पढ़ता है उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड आता है. साइंटिफिक एटीट्यूड, ठीक है, नॉट नेचर एटीट्यूड. साइंटिफिक एटीट्यूड मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बच्चा साइंस पढ़कर बहुत ही ओपन माइंडेड हो जाता है. उसको पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और उसको कितनी अच्छी तरीके से आंसर करना है. सुपरस्टिशंस के अंदर बिलीव नहीं रखता, वो अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता. समाज में और अपने स्कूल में, अपने घर के अंदर वो बताता है कि ये इसके पीछे क्या फैक्ट है. उसकी थिंकिंग बहुत ही रिफ्लेक्टेड थिंकिंग. जब बच्चे को साइंस अच्छी तरीके से आ जाती है तो वो बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स बहुत साइंटिफिकली तरीके से, सिस्टमेटिक मैनर्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकता है. हैबिट डेवलपमेंट होती है. जो जब बच्चे को साइंस आती है तो उसमें ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, टॉलरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रियलाइंस, ये सब कुछ इनकलकेट करता है आपकी साइंस. जब एक टीचर साइंस को बहुत अच्छी तरीके से टीच करता है, ये सारी अच्छी अच्छी हैबिट्स बच्चे के अंदर आती हैं. फॉर्मिंग बेसिस फॉर कैरियर, ट्रेनिंग फॉर बेटर लिविंग, रिफ्लेक्टेड थिंकिंग, ये सारे क्या है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये एम्स हैं, ये जब हम क्लास के अंदर फिज़िकल साइंस टीच करते हैं. प्राइमरी स्टेज पर फिज़िकल साइंस, लाइफ साइंस
टीचिंग करने का एम क्या है? नंबर 1, बच्चों के अंदर अराउज़ करें हम, जगाएं क्या? नेचर के प्रति इंटरेस्ट, सोशल एनवायरनमेंट जहाँ जिस परिवेश में वो रह रहे हैं, लव फॉर नेचर एंड इट्स सोर्स। दूसरा, डेवलप करना हैबिट किस चीज़ की? ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लोरेशन, क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमेटिक वे ऑफ थिंकिंग। बच्चे अच्छी तरीके सिस्टमेटिक वे में थिंक कर सकें, क्लासीफाई कर सकें, हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकें, ऑब्ज़र्व कर सकें। दूसरा, बच्चों के अंदर पावर ऑफ मैनिपुलेट करना, किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकें और अपने क्रिएटिव कर सकें, इन्वेंटिव कर सकें, जो समाज के लिए भी बहुत ही यूज़फुल हो। डेवलपिंग नीट एंड ऑर्डरली हैबिट्स डेवलप करते हैं। प्राइमरी स्टेज में बच्चों को हम सिखाते हैं कि बेटा अच्छी हैबिट है, हाथ धो के खाना खाना चाहिए, नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने चाहिए। प्राइमरी स्टेज पे ही सिखाते हैं हम साइंस के अंदर। इनकलकेट द हैबिट ऑफ द हेल्थफुल लिविंग, ताकि वो अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकें।